एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है ना, तो वह भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की भक्ति एक बीज की तरह होती है। जब ये बीज हमारे हृदय की भूमि में बोया जाता है तो समय आने पर अवश्य फल देता है। किसी भक्त के जीवन में यह बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह सब मनुष्य के प्रारब्ध और उसकी साधना की गहराई पर निर्भर करता है। और कलयुग में यदि कोई देवता ऐसे हैं जो अपने भक्तों पर तुरंत कृपा करते हैं तो वे हैं पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी बड़े दयालु हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। जब कोई भक्त सच्चे प्रेम और समर्पण से उनका स्मरण करता है तो वे उसकी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। और जब वे किसी भक्त को स्वीकार करते हैं तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे भक्त को अनुभव होने लगता है कि हनुमान जी की कृपा उस पर बनी हुई है। पहला संकेत यह है कि मनुष्य के भीतर सात्विक गुणों का उदय होने लगता है। जिस मन को पहले भोग, विलास, मांस, मदिरा और बुरी संगत आकर्षित करती थी, उसी मन में अब वैराग्य आने लगता है। अच्छे कर्मों की ओर झुकाव बढ़ने लगता है। व्यक्ति के भीतर विवेक जागृत होने लगता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तामसिक प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आलस्य, प्रमाद और नकारात्मकता कम होने लगती है। मन और शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे जीवन में प्रवेश कर रही है। दूसरा संकेत स्वप्न के माध्यम से मिलता है। स्वप्न भी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूक्ष्म जगत हमें संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति पर देव कृपा होती है तो कभी कभी स्वप्न में उसका मार्गदर्शन भी होता है। यदि स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हो, उनके मंदिर के दर्शन हो, या ऐसा दिखे कि आप उनके चरणों में जा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। कभी कभी संकेत प्रत्यक्ष नहीं होते, पर स्वप्न में लाल रंग, गेरुए वस्त्र धारण किए सन्यासी या किसी दिव्य शक्ति का आभास भी हो सकता है। ये सब भी हनुमान जी की कृपा के सूक्ष्म संकेत माने जाते हैं। तीसरा संकेत और भी गहरा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गहरी निद्रा में भी भीतर भीतर हनुमान चालीसा का पाठ चलने लगता है। हनुमान जी के मंत्र अपने आप मन में गूंजने लगते हैं। यह साधारण अवस्था नहीं होती, यह उस समय होता है जब भक्ति मन के बहुत गहरे स्तर तक पहुंच जाती है। विशेषकर यदि ब्रह्म मुहूर्त में मन के भीतर स्वतः भगवान का स्मरण होने लगे तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा विशेष रूप से उस साधक पर बनी हुई है। चौथा संकेत यह है कि मनुष्य के भीतर से भय समाप्त होने लगता है। विशेषकर मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है। व्यक्ति जीवन को सहजता से जीने लगता है क्योंकि उसके भीतर एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि प्रभु की कृपा उसके साथ है। जो बातें पहले मन को तनाव देती थी, वही बातें अब उतनी प्रभाव नहीं डालती। हनुमान जी की उपासना मनुष्य के चारों ओर एक अदृश्य संरक्षण का कवच बना देती है, जिससे उसका मन स्थिर और निर्भय हो जाता है। पांचवा संकेत यह है कि क्रोध कम होने लगता है और उसके स्थान पर प्रेम और सेवा की भावना बढ़ने लगती है। जिस भगवान की मनुष्य भक्ति करता है, उसी के गुण धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगते हैं। हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी अत्यंत विनम्र और सेवा भाव से पूर्ण हैं। वे सदा प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। जब किसी भक्त के भीतर भी सेवा, करुणा और विनम्रता का भाव बढ़ने लगे तो ये समझना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा उस पर हो रही है। छठा और बहुत विशेष संकेत यह है कि मनुष्य अपने भीतर एक संतोष अनुभव करने लगता है। वह स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करने लगता है। ईश्वर से शिकायतें कम होने लगती हैं और कृतज्ञता का भाव बढ़ने लगता है। जीवन में जो कुछ मिला है उसके प्रति मन में धन्यवाद का भाव उत्पन्न होने लगता है। मन स्थिर और शांत होने लगता है। यह स्थिति बताती है कि भक्ति धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से पूर्ण बना रही है। इसीलिए साधना में सबसे आवश्यक है सच्चा भाव और निरंतर स्मरण। जब भक्ति हृदय से होती है तो भगवान स्वयं भक्त के जीवन में मार्गदर्शन करने लगते हैं। हनुमान जी तो ऐसे देव हैं जो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है वे उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। बस मन में श्रद्धा रखिए, भगवान का स्मरण करते रहिए
और अपने जीवन को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलाइए। और एक बात और समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होने लगती है तो उसके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जो उसे भीतर से मजबूत बनाने के लिए होती हैं। कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन अंतर बस इतना होता है कि पहले वही कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ देती थी और अब वही परिस्थितियां उसे और अधिक धैर्यवान और मजबूत बना देती हैं, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास बैठ जाता है कि जो भी हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से हो रहा है और उसमें भी कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ है। हनुमान जी के सच्चे भक्त के जीवन में एक और परिवर्तन दिखाई देता है। उसका मन बार बार भगवान के नाम की ओर आकर्षित होने लगता है। जब भी उसे थोड़ा समय मिलता है उसका मन अपने आप राम नाम जपने लगता है। उसे भगवान की कथा सुनने में, भजन में और सत्संग में आनंद आने लगता है। धीरे धीरे संसार के व्यर्थ के विषयों से उसका मन हटने लगता है और भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहां राम नाम का स्मरण होता है, जहां भक्ति और श्रद्धा होती है, वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं।